begin with one uncomfortable question. क्या हमें इतने सारे MLAs MPs की जरूरत है? Do we really require so many MLAs and MPs? अगर हम स्ट्रिप डाउन करें बेसिक्स में तो एक MP और MLA की पोजीशन को एस्पायर करने के लिए हजारों पीछे भी खड़े. So we have huge number of huge of politicians. और ये MLA MP हैं क्या? इनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है लेजिस्लेशन बनाना, कानून बनाना. दे आर लेजिस्लेटर्स टू फ्रेम पॉलिसीज. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बी रन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि सिलेक्ट किए जाते. दे आर ट्रेन्ड ऑफिसर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू सम ऑफ द toughest examinations organized in the country, and they have years of experience in administration. They are supposed to be taking care of the administration. लेकिन होता क्या है और हो क्या रहा है? पानी साफ नहीं आ रहा, कोई सुनता नहीं है, तो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ पॉलिटिशियन. रोड खराब है, गड्ढे हो रखे हैं, कोई सुन नहीं रहा, सो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ पॉलिटिशियन. एक एफ्लुएंट रईस यंग मैन रन्स ओवर पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ, या कोई एल्डरली लेडी या एल्डरली मैन या किसी को भी ठोक के चला जाता है और पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं कर रही, तो कहां जाए? कोई सुनता नहीं है, सो वी गो टू अ पॉलिटिशियन. फैक्ट्रीज जो हैं वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही हैं, कोई सुन नहीं रहा, सो वी गो टू अ पॉलिटिशियन. पॉलिटिकल गूंज गुंडे जो हैं वो ऑर्डिनरी लोगों को तंग कर रहे हैं, कहां जाए? कोई सुन नहीं रहा, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, सो वी गो टू अ पॉलिटिशियन. हर ग्रीवेंस के लिए सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है ओनली आफ्टर एक पॉलिटिशियन इंटरवीन कर रहा. और हम चांद से बताते हैं कि मैंने फला फला नेता को बताया है, वो गड्ढे ठीक कर देगा रोड के. अब ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो MLA MP था, ये तो ही वाज सपोज्ड टू बी अ लेजिस्लेटर. इसका तो काम था कानून बनाना. लेकिन बाय डिफॉल्ट ही हैज बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर. अब क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए बन गया कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे वो इनकॉम्पिटेंट है? ऐसा नहीं है. हमारे जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं और अदर सिविल सर्वेंट्स हैं, वो दे हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द वर्ल्ड एंड दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. प्रॉब्लम उनकी कॉम्पिटेंस को लेके नहीं है, प्रॉब्लम है कि हु इज कंट्रोलिंग द सिस्टम? पॉलिटिशियन. It is the politician who is controlling the system. And how? हमने तो इलेक्ट किया था लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर बन गया एग्जीक्यूटिव. वही प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जब किसी डिपार्टमेंट के हेड को नियुक्त करते हैं तो वो तो बेसिकली लेजिस्लेचर है, वो बन गया अब एग्जीक्यूटिव बाय डिफॉल्ट. और उसकी जो लैक ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उस डिपार्टमेंट को लेके, वो कुछ है नहीं, उसकी डोमेन नॉलेज है ही नहीं. और वो गलती से कभी कभी अचानक निकल जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की निकल गई थी कि IAF इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स जो हैं उन्होंने क्लाउडी नाइट को इसलिए भेज दिए क्योंकि वो क्लाउड जो है वो एनिमी रडार से उनको बचा लेता. नाउ so the larger issue is institutional in nature. Political leadership जिसके पास जो legislator था वो डायरेक्ट कर रहा है हाईली स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, जबकि उसकी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है. इमेजिन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, कभी उसने ना तो इंडस्ट्री देखी, ना कभी बिजनेस रन करी, ना उसका टेक्निकल नॉलेज. हेल्थ मिनिस्टर, ही हैज नो आइडिया अबाउट पब्लिक हेल्थ. टेक्सटाइल मिनिस्टर, नो आइडिया अबाउट टेक्सटाइल्स. लेकिन each of them, everyone is heading an enormous complex ministry. प्रॉब्लम अब उससे ज्यादा भी बढ़ जाती है. सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम उससे भी बड़ी हो गई जब, और रियल डैमेज तब होता है जब लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव बना, और एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उसने अपने इलेक्टोरल कंपल्शंस को छोड़ा नहीं अब बाहर, बल्कि वो लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया. And suddenly, उसके सारे decisions, they are based on not on administrative logic, but on election का calculations, electoral arithmetic आ जाती है वहां पर. तो एक नई ट्रेन शुरू करानी है, वो कहां से होगी? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगी. सुपरफास्ट ट्रेन
को हॉल्ट कराना है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जरूर रोकना चाहिए, पॉलिटिकली कन्वीनियंट हॉल्ट्स। सो सारी पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब पॉलिटिकल कंसिडरेशन से होने लगते हैं और पूरा जो सिस्टम है वो सारा जो है इट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स इलेक्टोरल कैलकुलेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स पॉलिटिक्स बाय अनदर। और ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ये अलाउ किसने किया? ये हमने किया। बिकॉज जब भी हमें बाईपास करना था रूल को तो हम नेताओं के पास चले गए, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो रूल से जाएगा, प्रोसेस से जाएगा। हमें ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकवानी थी तो हम कहां चले गए? हमें ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकवानी थी तो हम कहां चले गए? हम चले गए नेताजी के पास, क्योंकि वो रेल मंत्री में है। सो वो वहां रुकने लगे जहां रुकनी नहीं चाहिए थी। सो पॉलिटिशियन could do what the administrator couldn't. So we started celebrating the shortcut. We created our own dependence. और हम बड़े शान से बताते हैं कि हमारे नेताजी से डायरेक्ट वो है, पहचान है, तो ये सड़क वगैरह जो टूटी हुई है वो हम करवा दें। Gradually procedures and processes became irrelevant. अब आज सिस्टम धीरे धीरे जो है वो तभी स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट्स ओनली व्हेन द पॉलिटिशियन स्टार्ट्स, नॉट व्हेन अ सिटीजन फॉलोज ड्यू प्रोसेस। अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो बहुत चले गए, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो नाउ नोज कि पावर कहां है एंड ही नोज विच साइड ऑफ द ब्रेड इज टू बी बर्न। अब ऐसा नहीं ना जैसे पॉलिटिशियंस पे डिपेंडेंट थे, कई साल का फॉर इयर्स मीडिया ऑल्सो एक्टेड एज ए ट्रिगर। एक कैमरा पहुंच गया वहां पर स्पॉट पे, रिपोर्ट करिए आपने मीडिया को, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू वेलकम। लेकिन आज अब वो मैकेनिज्म भी काम नहीं कर रहा है और उसका इंडिकेटर है कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने डिसमिस किया था एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को कि घंटे का सवाल मत पूछो। तो ये दर्शाता है अब कि एमएलए एमपी की भी अब एपेटाइट जो है अकाउंटेबिलिटी की घट गई। तो आज आपके ग्रीवेंसेस ना तो एडमिनिस्ट्रेटर सुन रहा है ना मीडिया सुन रहा है, और पॉलिटिशियन जो सुनेगा वो तभी सुनेगा अगर उसकी इलेक्शन अरिथमेटिक सही बैठे, वरना नहीं सुनेगा वो। अब इसके बजाय अब क्या हो रहा है, इसीलिए अब हो रहा है कि एवरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इज बीइंग लेबल्ड। जो भी उठाएगा सवाल वो निगेटिव मेंटालिटी का, एंटी डेवलपमेंट है, एंटी नेशनल है, अर्बन नेक्सल है, और इस तरह के लेबल्स जो हैं अब आंसर हो गए। इससे गवर्नेंस सुधरेगा नहीं। Even the Supreme Court's directions on police reforms remain largely unimplemented across states. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल पुलिस के ऊपर से देने नहीं चाहते, इट इज टू वैल्यूएबल। So bit by bit, entire administrative system has been politicized or has come under political control. अब आप मेरे वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कनेक्ट करेंगे जिसमें मैं आर्ग्यू कर रहा था कि इंडिया इज एंटरिंग ए विशियस साइकिल ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड chaos. अब पूरा सिस्टम पॉलिटिशियन ड्रिवन, और वो जब क्राइसिस में जा रहा है तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स रोग, इनइफेक्टिव, लेथार्जिक, इंडिफरेंट एंड एरोगेंट। सामने साफ दिखाई दे रहा हमारे सिस्टम कैसा चल रहा है। एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम होता तो वो ऑटोमेटिकली अपना करेक्शन कर लेता है, लेकिन पॉलिटिशियन ड्रिवन सिस्टम जो है, एंड वो कब होता है, वो कैसे ऑपरेट करता है? इलेक्टोरल कैलकुलेशन से। फिर दूसरा इशू आता है, सिलेक्टिव जस्टिस मिलने लगता है। एक पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्स प्रोटेक्ट्स द पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिफोर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऑर्डिनरी सिटीजन तो पीछे कहीं खो गया। अब इससे क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। लोगों का ट्रस्ट पुलिस से, ब्यूरोक्रेसी से, इवन कोर्ट ऑर्डर्स पे नहीं हो पाता, बिकॉज दे डू नॉट हेल्प। एंड डू नॉट हेल्प व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बगैर कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो फेथ नहीं रहता किसी भी इंस्टीट्यूशन पे। तो फिर पीपल स्टार्ट रिलाइंग ऑन व्हाट? स्ट्रॉन्ग मैन, मसल पावर, प्रेशर ग्रुप्स और मॉब्स। और हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं मॉब मेंटालिटी को, और स्टेट धीरे धीरे अपनी लेजिटिमेसी खोता जाता है। अब सिस्टम लूजेस इट्स एबिलिटी टू करेक्ट इटसेल्फ।
अब ये चक्र जो है टाइटन हो रहा है. We replaced a robust process-driven administrative system with one which is increasingly dependent on political intervention. अब ये फ्रेजाइल जो सिस्टम है जो हमने क्रिएट कर दिया, वो अब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर आ रहा है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट शॉक्स हैं, ग्रोइंग सोशल टेंशंस हैं, तो हर क्राइसिस पॉलिटिकल होगी, हर प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो जाएगा, हर एक्सीडेंट पॉलिटिकल हो जाएगा, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी पॉलिटिकल हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू इंस्टीट्यूशन, society starts fighting over political power, क्योंकि political power becomes the only way to solve problems. क्योंकि उसके बगैर प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी पॉलिटिकल पावर की. अब यही चक्र और ये एक दूसरे को कंपोनेंट इसके जो हैं एक दूसरे को फीड करते रहते हैं. अब क्वेश्चन ये नहीं कि एमएलए एमपी कितने चाहिए और अच्छे होने चाहिए बुरे चाहिए. अब तो क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लॉज है कैन इट बी अवॉइडेड इफ इट्स इंस्टीट्यूशंस आर पॉलिटिसाइज्ड. तो हो तो क्या है, अब कैन द क्लॉज बी अवॉइडेड जहां रूल्स फ्लाउट हो रहे हैं, जहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बगैर कुछ काम ही नहीं होता. दैट इज द क्वेश्चन इंडिया नीड्स टू आंसर ऑन द ईव व्हेन चक्र, दैट विशियस साइकिल इज गेटिंग टाइटेड. थैंक यू. जय हिंद.